शावहे। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिः जन्ममृत्युजराव्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्जनसंसदिः 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 नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि समस्त क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा कृष्ण है, अर्थात भगवान कहते हैं जो मैं हूं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। फिर कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है, उन सारे दृश्यों में एकमात्र जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है वो मैं हूं। तो इस पर विस्तृत व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने भाष्य करके लिखा है। जो हम लोग विगत 2-3 कक्षाओं से वो भाष्य ही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की भी कक्षाओं से भाष्य पर ही आधारित रहेगी। तो भाष्य में हम लोगों ने देखा कि जो पूर्व पक्षी है, अर्थात जिज्ञासु ही कह लेंगे उसको, उसने प्रश्न उठाया कि यदि सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्र की परमात्मा ही है तो फिर उस ईश्वर की जो ईश्वरता है उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। 4 तरह के प्रश्न उठाए थे जो मैंने आपको पूर्व कक्षा में निवेदन किया था। और फिर ईश्वर में संसारित्व आ जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर में संसारित्व आ जाएगा, अर्थात ईश्वर भी जन्म और मृत्यु वाला हो जाएगा कि वो भी पैदा होता है और मरता है। और फिर उसके बाद ये जो विश्व प्रपंच है उसका अभाव प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि क्योंकि जब सारे क्षेत्र में क्षेत्र के परमात्मा ही हैं तब तो सब कुछ परमात्मा ही हो गया, तो ये जो विश्व प्रपंच है ये तो रहा ही नहीं। ये जिज्ञासु ने तीसरा प्रश्न उठाया। और चौथा उठाया कि फिर तो प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं वो उनका विरोध होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो हमको कहीं भी ईश्वर दृश्य नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो हमें मनुष्य दिख रहा है, पशु दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं,
नदी वन पहाड़ दिख रहे हैं इत्यादि। तो इन प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवत्पाद आगे बढ़ रहे थे। तो जहां पर फिर भाष्य में ही एक और प्रश्न आया कि अगर ऐसा मान लेंगे तब तो ये जो शास्त्र हैं इन शास्त्रों की भी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब इतना ही जानना है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के ही परमात्मा ही है, फिर ये गुरु परंपरा किस प्रकार की, आचार्य परंपरा का कोई मतलब नहीं रह गया, शास्त्र के पठन पाठन का कोई औचित्य नहीं रह गया, फिर इसकी क्या उपयोगिता रह जाएगी। तो फिर वहां पर भगवत्पाद शंकराचार्य ने उसका निरसन किया और फिर प्रश्न करते हैं। आप लोगों के भाष्य में पेज नंबर 306 पर, आपको नहीं मिलेगा, जिनके पास भाष्य उनको ही मिलेगा। 306 पर नीचे से दूसरी तीसरी पंक्ति देखिएगा। न च शास्त्र अनर्थक्यम यथा प्रसिद्धाः अविद्वत् पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य अविदुषाम ही फल हेतोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम न विदुषाम। कहते हैं शास्त्र की व्यर्थता है भी नहीं, क्योंकि शास्त्र जो लोक प्रसिद्ध है वो अज्ञानियों का विषय है। आज हम लोग जो शास्त्र बैठ के पढ़ रहे हैं, अज्ञान है तभी तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे थे कि शास्त्र की अनर्थकता आ जाएगी, शास्त्र परंपरा बाधित हो जाएगी, तो कैसे होगी? क्योंकि शास्त्र ज्ञानियों के लिए तो है नहीं, शास्त्र तो अज्ञानियों के लिए है। तो जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए तो शास्त्र का कोई मतलब रहा नहीं, लेकिन जिनको अज्ञानता है उनके लिए तो शास्त्र पहले भी जैसे उपयोगी थे वैसे आज भी उपयोगी हैं। इसलिए शास्त्र की उपयोगिता तो अज्ञानियों के लिए हमेशा बनी ही रहेगी। शास्त्र कभी भी अपनी उपयोगिता को असिद्ध नहीं कर सकते, वो तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। बोले कैसे? कहते हैं अविदुषाम ही फल हेतोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम न विदुषाम। बोले अज्ञानियों का ही फल और कर्म के साथ संबंध रहता है। जैसे जब अज्ञानी है तभी वो अज्ञान दशा में ही कर्म और फल के साथ उसका संबंध रहता है। ज्ञान दशा में कभी भी उसका कर्म और कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। बोले क्यों? बोले क्योंकि आत्मदर्शनम न विदुषाम। क्योंकि जो आत्मदर्शी है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसको किसी फल की आकांक्षा रहती नहीं। तो जब फल की आकांक्षा नहीं रहती तो कोई कर्म करता नहीं। कर्म व्यक्ति तभी करता है जब उसको फल की इच्छा रहे, फल की आकांक्षा रहे। इसलिए ये जो कर्म और फल की परंपरा है ये अज्ञानियों के लिए है, आत्मदर्शियों के लिए नहीं है। कर्म हमेशा फल जनित है, ध्यान रखिएगा। कर्म तब तक नहीं होगा जब तक फल पर दृष्टि न हो। एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जो शर्त है उसी के कारण पढ़ता है। उसकी दृष्टि पढ़ाई से पर नहीं है, उसकी दृष्टि है परीक्षा में पास होने पर। वो कैसे भी करके परीक्षा में पास होना चाहता है। व्यापारी कैसे भी करके धन कमाना चाहता है, तो वो व्यापार में नफा नुकसान करता है, ठग भी करता है, झूठ भी बोलता है, ऊंच नीच भी करता है, सही को गलत, गलत को सही भी करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है? बोले उसकी दृष्टि धन पर है, सफल होने पर है। विद्यार्थी की दृष्टि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर है। तो इसलिए जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म फल की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। यदि आज किसी विद्यार्थी को कह दिया जाए तुम कितने भी पढ़ लो लेकिन कभी उत्तीर्ण नहीं होगे, तो क्यों पढ़ेगे? पढ़ेगे नहीं, बोले पढ़ना ही क्यों? हाँ, कोई कोई बिरले भले ऐसे हो सकते हैं आत्मज्ञानी टाइप के कि जो कहे अच्छा चलो हम उत्तीर्ण हो ना हो लेकिन कम से कम हमको ज्ञान तो। अब इसीलिए तो कई बार जो अध्यात्म दर्शन का ग्रंथ है या अध्यात्म की जो पढ़ाई है, भाई यहाँ कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं, यहाँ कोई हमको
उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने की संभावना तो रहती नहीं। इसीलिए यहाँ पर बिना सर्टिफिकेट की पढ़ाई में रुचि कम पैदा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि हमने बोले डिस्टेंस कोर्स कर लिया, क्यों? बोले हमको ये सर्टिफिकेट मिल गया। आया क्या? बोले कुछ भी नहीं। गीता में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं? बोले पूरा वेदांत कोर्स कर लिया। कहाँ से? बोले डिस्टेंस कोर्स से। और ये भी नहीं पता कि गीता के कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो क्योंकि आपकी दृष्टि स्वाध्याय पर नहीं थी, आपकी दृष्टि थी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपने परीक्षा में लिख दिया। तो आपको आता है कि नहीं आता उससे मतलब नहीं। अगर आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा है तो आपको पास होना ही है। एग्जामिनर ये देखने नहीं आ रहा है कि आपने कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, उसको तो उत्तर मिल गया, वो आपको नंबर दे देगा। लेकिन अध्यात्म शास्त्र जो है, यहाँ की कथा बिल्कुल अलग है। बोले यहाँ उत्तीर्ण होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो ये है कि प्रक्रिया को आपने कितना आत्मसात किया। इसलिए देखिए, गुरुदेव ने हम लोगों को 3 वर्ष का जो स्वाध्याय होता है, वैसे तो आप 3 साल कहीं पढ़ने जाइए तो आपका 3 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको कोई सर्टिफिकेट तो मिला नहीं। लेकिन उन्होंने सांदीपनी में कोर्स के बाद कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना कहीं से। चाहते तो किसी विश्वविद्यालय से, कहीं से संबद्ध हो सकता था, कोई एक सर्टिफिकेट इशू हो सकता था, कोई एक कोर्स के रूप में मान लिया जाता उसको। लेकिन उन्होंने उसकी कोई, बोले नहीं, ये अध्यात्म विद्या का, क्योंकि नहीं तो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आएगा, सर्टिफिकेट के उद्देश्य से आएगा कि चलिए ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वहां कर लेंगे तो हमको एक डिप्लोमा मिल जाएगी या कोई डिग्री मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने 3 साल पढ़ो जाओ, रुकना है रुको, लेकिन जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भगवत पाद कहते हैं कि जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे कर्म फल को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। लेकिन जो विद्वान है उसको फल की इच्छा तो है ही नहीं, तो कर्म क्यों करेगा? तो इसलिए उसके लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि अब फल पर है ही नहीं। और जिसकी फल पर दृष्टि है उसके लिए शास्त्र तो ज्यों के त्यों सिद्ध रहेंगे ही रहेंगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मना अन्यत्व दर्शने सति तयो अहम यदि आत्मदर्शन उपपत्ते है। क्योंकि विद्वान की जो बुद्धि है वो फल और हेतु से आत्मा का पृथकत्व प्रत्यक्ष है, अर्थात उसने आत्मा को उन कर्म और कर्म फलों से पृथक करके, अलग करके देख लिया है। अब उसको कुछ और देखने की आवश्यकता रह नहीं गई है। इसलिए यह मैं हूं उस आत्मभाव के साथ वो रहता है। इसलिए जो तुमने आक्षेप उठाया कि जो आत्मदर्शी है उनके ऐसा मान लेने से कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, इससे शास्त्र अनर्थक्य को प्राप्त हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। फिर कहते हैं ना ही अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि अपि जलाग्नयो छाया प्रकाशयो वा एकात्म्यम पश्यति किमुत विवेकी। बोले अत्यंत मूढ़ और उन्मत्त, जो उन्मत्त व्यक्ति है, जैसे जो नशा इत्यादि कर लेते उन्मत्त हो जाते हैं, या मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, वो लोग भी जल और अग्नि की या छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानते। फिर विवेकी की बात ही क्या है? क्योंकि तात्पर्य क्या कहने का है कि जो मूढ़ व्यक्ति है, उन्मत्त व्यक्ति है, वो भी जल और जल का जो प्रतिबिंब है वो भी एक नहीं कहता कि ये दोनों एक हैं। वो भी ये कहता नहीं भाई ये तो जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, या जैसे देखिए भी प्रकाश है, प्रकाश की छाया पड़ रही है। तो कोई कितना भी मूढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, ये छाया को और प्रकाश को एक नहीं मानेगा, इनको अलग अलग करके ही मानेगा। तो जब उन्मत्त और अविवेकी व्यक्ति की बुद्धि इतना काम करती है तो विवेकी की तो करेगी ही करेगी।
उसी प्रकार भगवत पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मवान हो गया है, ज्ञानवान हो गया है, उसकी तो दृष्टि शास्त्र के कभी भी अनर्थक पर तो जा ही नहीं सकती। अर्थात शास्त्र निरर्थक हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। कभी भी विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। विद्वान तो हमेशा ही शास्त्रों को धारण करने की, पढ़ने की बात करेगा, चाहे उसके लिए शास्त्र उपयोगी अब रह गया है या नहीं रह गया है। उसके लिए भले उपयोगी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो ये किसी को ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे लिए क्या करना है शास्त्र पढ़ के। अब वो बात अलग की है, वो जो पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। अब वो किस उद्देश्य से और किस भाव में कहा गया, किस धरातल पर बैठकर कहा गया, वो हमारे और आपके लिए नहीं कहा गया है। ये उस विवेकी व्यक्ति की दृष्टि है। वो ये कहता है कि अब क्या करना है शास्त्र पढ़ के, लेकिन वो ये कहकर किसी को बरगला नहीं रहा है कि तुम शास्त्र मत पढ़ो। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित। अच्छा, उसने ये बात कही कब? पोथी पढ़ने के बाद ही तो कही। और आप उसको कब पढ़ ले रहे हो और कब मान ले रहे हो बिना पोथी पढ़े? आप देखिए कितनी मूर्खता की बात है। अच्छा चलो मान लो पोथी का कोई मतलब नहीं है, शास्त्र का ग्रंथ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जब पढ़ के कह रहा है तो तुम भी पढ़ के तो कहो कि अब शास्त्र का कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले एक बार पढ़ तो लो, वो शास्त्र में क्या लिखे हैं जान तो लो। बिना पढ़े ही अगर कह दोगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, तो सच में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक बात है, ये सत्य है कि पोथी से कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि बिना पोथी के किसी का उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए बिना पोथी पढ़े कभी भी इस बात को एक झटके में, कई बार आप देखिए कुछ लोग पढ़ लिख लेते हैं, जो भी पढ़ लिख लेते हैं सुन लेते हैं, अरे क्या पढ़ोगे करोगे, पढ़ के क्या कोई मुक्त हो गया क्या? अरे भाई एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद उसकी उपयोगिता क्या है तब कहो तो समझ में आता है। हमने खाया नहीं और स्वाद को पहले नकार दें। एक बार चख तो लो, शास्त्र का स्वाद चख लो, और फिर ना आनंद आए तो भले मत चखना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक बार अगर इस शास्त्र के स्वाध्याय को कोई अपना लेता है, स्वाद को चख लेता है, तो यही कहता है कि बिना शास्त्र पढ़े तो गुजारा, उद्धार नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि जब अविवेकी भी छाया को, प्रकाश को, अग्नि और प्रतिबिंब को एक नहीं कहता तो विवेकी तो कैसे कहेगा? तस्मात् न विधि प्रतिषेध शास्त्रम तावत् फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शनो भवति। फल और हेतु से आत्मा को भिन्न समझ लेने वाले ज्ञानी के लिए विधि निषेध विषयक शास्त्र नहीं है। ये किसके लिए नहीं है? बोले वो ज्ञानी के लिए नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़कर और विधि निषेध समझ लिया है और उस आत्म तत्व को जान लिया है। वो कहता है कि शास्त्र मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अभी हम अज्ञान और अविवेक की अवस्था में रहकर ये नहीं कह सकते कि शास्त्र मेरे लिए उपयोगी नहीं रह गया है। न ही देवदत्तः त्वम इदं कुरु इति कस्मिंश्चित् कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रा अहम नियुक्ता इति। तत्रस्थो नियोगम शृण्वन् अपि न हि प्रतिपद्यते नियोग विषय विवेक ग्रहणात् तो उपपत्तेः प्रतिपत्ति ही यथा फल हेतु अपि। अब जैसे यहाँ पर शास्त्र में किसी व्यक्ति का नाम लेने का उदाहरण, दो नाम आता है, देवदत्त और विष्णुदत्त।
जैसे हम लोग सामान्यतः रमेश, महेश, दिनेश, उमेश बोलते हैं, वैसे शास्त्र में जब कोई नाम लेना होता है तो वो 2 नाम लेते हैं। कभी भी कहीं भी देखिए, विष्णुदत्त और देवदत्त। तो कहते हैं कि देवदत्त और विष्णुदत्त, जैसे विष्णुदत्त को किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया गया हो और उसी काम को विष्णु मित्र भी उस नियुक्ति को सुनकर यह नहीं समझता कि मैं यहां नियुक्त किया गया हूं, वो क्या समझता है कि इनको नियुक्त किया गया है, मैं नियुक्त नहीं हूं। क्योंकि हम दोनों मित्र भले हैं, लेकिन अगर नाम लेकर कहा गया कि देवदत्त तुम ये काम कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णुदत्त जो देवदत्त का मित्र है उसको भी वही काम सौंप दिया गया। अर्थात ज्ञानी के लिए अगर शास्त्र की उपयोगिता नहीं रह गई है तो ज्ञानी के साथ अज्ञानी भी खड़ा है तो वो भी ये ना समझ ले कि मेरे लिए भी शास्त्र की उपयोगिता नहीं रह गई है। तो ये कहने का तात्पर्य है। अब फिर यहाँ पर कहते हैं, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर यहाँ पर आया है विषयों का, और थोड़ा सा अब आगे हम लोग बढ़ें। फिर एक प्रश्न पर अगले पेज पर आते हैं, बीच में और 1-2 प्रश्न हैं, उनका भाव इसी से मिलता जुलता है जो अगले प्रश्न में हम समाहित कर लेंगे। हाँ, विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामी नाम अप्रवृत्तौ शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत। कहते हैं विवेकशील जो पुरुषों की प्रवृत्ति न देखने से, उनका अनुकरण करने से, जैसे मान लीजिए मैं ज्ञानी हूं, आत्मदर्शी हूं और अब मेरा किसी काम में शास्त्रों को लेकर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो हमारे देखा देखी किसी दूसरे लोग भी अनुकरण नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम नहीं काम यज्ञ आदि कर रहे हैं तो दूसरे क्यों करें। तो इससे तो शास्त्र की अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि अगर विवेकी नहीं कर रहा है तो उनको देखकर अविवेकी भी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का अनुगमन ही शिष्य करते हैं, माता पिता का अनुगमन ही संतान करती है, या अपने से बड़े का अनुगमन छोटे लोग करते हैं। तो जब विवेकी ही शास्त्र का अनुगमन यज्ञादि कर्म नहीं कर रहे हैं तो जो सामान्य अविवेकी जन हैं वो भी नहीं करेंगे, तो इससे भी तो शास्त्र व्यर्थ ही हो जाते हैं। अच्छा, कई बार हम किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसका अनुगमन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आज पिता का कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस, व्यापार या नौकरी में वो बहुत सक्सेस हो गए हैं। अब उस पिता के वर्तमान सफलता को देखकर पुत्र पिता के भूतकाल को भूल जाए कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में, इनकी सफलता आज रातों रात नहीं हुई है। तो क्या पुत्र अगर बिना मेहनत किए सफल होना चाहे तो हो सकता है? उसको भी लगे कि ये तो बैठे बैठाए जैसे आज पिताजी सफल हो गए हैं ऐसे मैं भी सफल हो जाऊंगा। तो यदि ऐसी भूल वो करता है तो वो अपने साथ ही अपना हानि करता है। या गुरु के वर्तमान दशा को देखकर शिष्य भी ये समझ ले कि अरे ऐसे बैठे रहो, चिंतन करते रहो, और अब तो कोई क्या करना है, ये तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही लोग पूजने लगते हैं, ऐसे ही लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, और अब हमें कोई यज्ञ उपासना जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जैसे पिता की वर्तमान सफलता को देखकर यदि पुत्र मेहनत नहीं करेगा तो आगे चलकर वो असफल हो जाएगा, जीवन में हार जाएगा, वैसे ही गुरु के वर्तमान स्थिति को देखकर यदि शिष्य उसका अनुगमन करेंगे तो वो अपनी हानि करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु के भूत को नहीं देखा
कि उन्होंने अपने विद्यार्थी काल में या उन्होंने अपने साधना काल में आज वो यज्ञ करते हुए, जप करते हुए या किसी प्रकार का शास्त्रीय कर्म करते हुए यज्ञ आदि जो अग्निहोत्र है, जो शास्त्र में वर्णित है, नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्होंने उस प्रक्रिया को करके उसको पार करके आज यहां बैठे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं तो उनका काम हो गया है, उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तुम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हो, तुम्हें तो उन सारी प्रक्रियाओं का पालन, तुम्हें अग्निहोत्र भी करना होगा, संध्या वंदन भी करना होगा, जप भी करना होगा, पाठ भी करना होगा, स्वाध्याय भी करना होगा, रटना भी होगा, देव आराधन पूजन भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो सब किया है तब आज यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे ही पिता आज सफल हैं, सोसाइटी में उनका नाम है, तो हो सकता है कि कभी वो रोड के किनारे ठेला लगाकर भी उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की हो सकता है कि गली गली घूम के उन्होंने कपड़े बेचे हों या अन्य सामान बेचा हो, तो आज जाकर एक सफल व्यापारी बने हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये अवसर है, सुविधा है, तुमको उतना नहीं करना है कि गली गली में जाके तुम सामान बेचो, तो कम से कम उस सफलता के पीछे की मेहनत का तो कम से कम अनुमान करके उनके अनुसार वर्तन करो, उसकी महत्ता को समझो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे तो आने वाले समय में एक आध वर्षों में, 10 वर्षों में, 20 वर्षों में तुम असफल हो ही जाओगे। वैसे ही यदि शिष्य भी गुरु के ज्ञान काल को देखे, भूतकाल को न देखे, तो कभी भी शिष्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने शायद किसी उपनिषद में बात जरूर कही होगी, सिद्ध के जो लक्षण हैं वो साधक के लिए साधना है। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आज सिद्ध का लक्षण भगवान कहते हैं, वो सिद्ध का लक्षण ज्ञानी के लिए है, साधक के लिए नहीं है। साधक के लिए तो वो साध्य है, वो साधना उसको करना पड़ेगा। जैसे भगवान गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वो स्थिर है, सुख पूर्वक है, आसन पूर्वक बैठा हुआ है, किसी से राग द्वेष इत्यादि नहीं करता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सत्य केशव, स्थिति किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। तो भगवान वहां पर उपदेश करते हैं, तो वहां पर वो ज्ञानी के लिए है। जो साधक है उसको अभी अपनी साधना में उपयोग करना है। इसलिए कभी भी सिद्ध के लक्षण जो साधक है उसके लिए अनुकरणीय साधना है, ना कि उसका भी वो लक्षण है। इसलिए सिद्ध के लक्षण को देखकर कभी भी साधक को अपने में वैसी सिद्धि का भ्रम नहीं पालना चाहिए। तो भगवत पाद कहते हैं कि यहां पर कि अगर किसी ज्ञानी को शास्त्र के अनुसार यज्ञादि कर्म करते हुए हम नहीं देख रहे हैं, तो उसके लिए कभी भी शास्त्र की अनर्थकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने साधना काल में उन सारे कर्मों को करके तब आज उस सिद्धि की अवस्था में पहुंचा है। न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ाः रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्तेः अविचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्। भगवत पाद ने यहां पर 2 तरह का उत्तर दिया। एक तो बोले कि ये जो तुम कह रहे हो, ये मूढ़ लोग कभी भी विवेकियों का अनुकरण करना भी नहीं चाहते। जिन तुम विवेकियों की बात कर रहे हो कि उन्होंने यज्ञादि कर्म नहीं कर रहे हैं, इससे शास्त्र की उपयोगिता नहीं रह गई है, शास्त्र का अनर्थक हो गया है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अच्छा चलो मैं मान भी लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो ये बताओ
कितनी संख्या तुमको दिखाई दे रही है कि जो अविवेकी विवेकियों का अनुगमन कर रहे हो। आज अगर अविवेकी विवेकियों का अनुगमन भी करने लग जाए वैसा, तो भी मैं बात समझता हूं। वो तो अविवेकी विवेकी का अनुगमन नहीं करते, अपने स्वार्थ के अनुसार शास्त्र का अनुगमन करते हैं। किन शास्त्रों का अनुगमन करते हैं उसका भी उल्लेख किया उन्होंने। लिखते हैं मूढ़ा रागादि दोष तंत्रत्वात्, और अपने राग द्वेष के अनुसार अनुगमन करते हैं, ना कि कभी भी विवेकी का अनुगमन करते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी कहते हैं अभिचरणादो च प्रवृत्ति दर्शनात्, बहुत सारे अविवेकियों को अभिचरण, अभिचरण का तात्पर्य यहां पर है तंत्र मंत्र आदि। आपने सुना होगा ना, अभिचारण, मारण, मोहन, वशीकरण, ये 6 प्रकार के कर्म होते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। तो अभिचरण आदो, ये जो मारण, मोहन, उच्चाटन है, वशीकरण है, तांत्रिक प्रयोग है, एक शब्द में कहा जाए तो बहुत सारे जो अविवेकी लोग हैं वो शास्त्र का नहीं, ज्ञानियों का नहीं, आप देखिए भरमार किनकी है, बोले तंत्रादि प्रयोगों की भरमार है। कोई उपाय बता दो, कोई टोटका बता दो, कोई टोना बता दो। आप देखिए ना कैसे लोगों के पास लोगों की भीड़ लगी हुई, जो टोना टोटका बता रहे हो। शनिवार को जाओ, सिर के ऊपर से उतार के काली मिर्च फेंक देना, लाल मिर्च फेंक देना, वो चौराहे पे ये डाल देना इत्यादि, आप सब जानते हैं। तो अधिकांश जो अविवेकी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो ऐसे लोगों का अनुगमन करते हैं। वो सिद्ध महापुरुषों के, जिन्होंने शास्त्र को धारण करके और अब शास्त्रों का त्याग कर दिया है, उनके पीछे कहां भाग रहे हैं। अरे उनके पीछे भी भागते तो भी मैं मान लेता, उनकी संख्या गिनी चुनी है ही कितनी। बात समझ आई ना। तो तुम जिन लोगों को लेकर इतने बड़े सीरियस हो गए प्रश्न पूछ रहे हो, भैया इस संसार में उनकी संख्या ही बहुत कम है। कितने सारे लोग उन सिद्ध महापुरुषों के पीछे भाग रहे हैं कि अच्छा अब आप शास्त्र का अनुगमन नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। वो तो अगर उनके पीछे जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि शायद कुछ टोना टोटका महाराज बहुत सिद्ध है, बहुत पहुंचे हुए हैं, तो ये भी हमको कुछ बता देंगे, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम ये जो कह रहे हो कि जिन ज्ञानियों ने शास्त्र का त्याग कर दिया, उनको देखकर अज्ञानी लोग शास्त्र का, अब सार समझिएगा, संक्षेप कर रहे हैं, उनको देखकर अज्ञानी लोग शास्त्र का परित्याग कर देंगे तो शास्त्र का दोष उपस्थित हो जाएगा। ऐसा समझना उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग इस संसार में देखने को बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि वो लोग तो उन लोगों का अनुकरण करते हैं जो लोग इन प्रकार के प्रयोगों के पीछे भागते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि प्रयोगों के पीछे भागते हैं। अभिचरणादो च प्रवृत्ति दर्शनात् स्वाभाव्याच प्रवृत्ते है। और ये बोले ये उनको कोई कहता नहीं है, प्रेरित नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से वो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। अभी आप देखिए संसार में 1000 लोग, अच्छा चलिए 100 लोग तो कम से कम एक लोगों के आपके परिचय में होंगे। जितने भी लोग आप बैठे हैं 100 लोग तो जानने वाले होंगे। इन 100 लोगों में अगर अभी फोन करके 2 विकल्प दीजिए आप 100 लोगों को। एक विकल्प दीजिए गीता उपनिषद कक्षा का, और दूसरा विकल्प दीजिए कि एक महात्मा है और वो हाथ ऐसे करते हैं और बहुत निकल आती है, वो उपाय बताते हैं तो ये काम हो जाता है। उसमें से आप ये बताइए लोगों की रुचि किधर जाने की अधिक होगी। एक आध लोग, भले मुश्किल से एक आध लोग, अच्छा चलो इतने लोगों को आप लोग प्रेरित करते रहते हैं, कितने लोग गीता की कक्षा तक पहुंचते हैं।
और पहुंचे भी कभी एक आध बार तो उसके बाद 1-2 कक्षा 3 कक्षा के बाद अब अभी और कुछ काम है, इतनी देर में बैठ के हम टीवी देख लेंगे, बैडमिंटन खेल लेंगे और क्या क्या कर लेंगे। तो क्या हुआ, बोले अधिकांशता प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उस ओर है। इसलिए भैया तुम शास्त्र के अनर्थक की चिंता मत करो, शास्त्र जिसके लिए बने हैं उन तक अपने आप पहुंच जाएंगे। वो शास्त्र स्वयं उनको ढूंढ लेंगे, तुम उनके लिए परेशान होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो स्वभाव्याच्च प्रवृत्ते है स्वभावातु प्रवर्तते। भगवान गीता में कहते भी हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, सभी लोग अपने अपने स्वभाव में ही वर्तन कर रहे हैं। आप देखिए शास्त्र के अनुसार वर्तन करने के लिए आपको स्वाभाविक प्रवृत्ति से आप नहीं आते, बल्कि शास्त्र का प्रेम जागृत हो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अन्य विषयों के प्रति प्रेम जागृत हो इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। स्वार्थ के पीछे भागने के लिए ये आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन शास्त्र के अनुसार जीवन जीने के लिए बोले इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तस्मात् अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय एव न क्षेत्रस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च। कहते हैं इसलिए संसार अविद्या मात्र का ही है। ये संसार कैसे चल रहा है, बोले अविद्या मात्र से ही है। ये संसार अज्ञानियों का विषय है। शुद्ध क्षेत्रज्ञ में जो अविद्या और उसके कार्य हैं दोनों ही उसमें नहीं है। अर्थात क्षेत्रज्ञ में अविद्या और अविद्या से जन्य जो कार्य है वो नहीं है, बल्कि संसार में प्रवृत्ति अविद्याजन्य ही है। तो इसलिए जो संसार में प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हैं वो अविद्याजन्य है, अज्ञानता के कारण ही है। इसलिए उन अज्ञानियों की चिंता करने की तुम्हें इतनी आवश्यकता नहीं है। वो उनके द्वारा शास्त्र का अनर्थक अर्थात शास्त्र की अनुपयोगिता तो वैसे भी सिद्ध है। वो ज्ञानी को मान लो, ज्ञानी को बिना देखे भी क्या वो शास्त्र की ओर भाग रहे हैं क्या? और ज्ञानी को देखकर अगर शास्त्र से विमुख हो रहे हैं तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का बात नहीं है। न च मिथ्या ज्ञानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, 2-3 इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम समर्थम। बहुत सुंदर बात कही। बोले मिथ्या ज्ञान परमार्थ वस्तु को कभी भी दूषित करने में समर्थ नहीं है। अर्थात साधारण भाषा में समझें, असत्य झूठ कभी भी सत्य को ढक नहीं सकता। इसलिए मिथ्या ज्ञान कभी भी परमार्थ वस्तु का आत्मा को कभी ढक नहीं सकते हैं। जो यथार्थ है वो हमेशा चमकता रहेगा। मिथ्या अज्ञान कभी भी सत्य को ढक नहीं सकता। कैसे? बोले नहीं ऊषर देशम सहेशेन स्नेहेन पंक्तिकर्तुम शक्नोति मरिच्युदकम तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित कर्तुम शक्नोति। क्योंकि जैसे ऊसर भूमि जानते हो ना, जहां पर कुछ जमता नहीं है, कितना भी पानी लगा दो, बारिश हो जाए, महाराज ऊसर भूमि में बारिश का पानी भी नहीं टिकता। बंजर भूमि वो बह के चला जाता है। और ऊसर भूमि का एक विशेष जो देखने को मिलता है लक्षण, वो क्या है कि ऊसर भूमि में आपका पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, वहां पर सफेद सफेद रंग का ऐसे वो एक कुछ जमीन पूरी सफेद सफेद सी हो जाती है। और आप देखेंगे कभी कभी पहले के जो धोबी लोग होते थे वो
जंगलों से जाकर कुछ एक मिट्टी जैसा लेकर आते थे और उससे कपड़े धोते थे। तो वो ऊसर भूमि में निकले हुए उस सफेद रंग की जो मिट्टी होती थी उसी से, उसको पता नहीं कुछ तो बोलते थे, रेहू ना, हाँ ऐसे मुझे याद नहीं आ, रेहू, वो ऊसर भूमि से ही पैदा होता था और उससे कितनी भी मैल हो कट जाती थी, तुरंत वस्त्र इत्यादि जो गंदे होते थे वो साफ हो जाते थे। वो ऊसर भूमि से ही पैदा होता था। तो ऊसर भूमि में कुछ भी बो दो कभी भी जमता, पानी भी नहीं रुकता है वहां पर, क्योंकि अगर पानी रुकने लग जाए तो ऊसर भूमि रहेगी नहीं। तो वही कहते हैं कि ऊसर भूमि में कितना भी जल कर दो वहां पर कभी भी आर्द्रता, कीचड़ नहीं हो सकता, वो तो हमेशा बंजर ही रहेगा। वैसे ही अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित कर्तुम शक्नोति, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्ञ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी उसका अपकार करने में, कभी भी उसका नुकसान करने में समर्थ नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इसलिए हे भारत सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा मुझको ही क्षेत्रज्ञ समझो। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, दूसरा उदाहरण। अथ किम इदम संसारिणाम इव अहम एव मम एव इदम इति पंडितानाम अपि। फिर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, एक और प्रश्न, तो फिर ये क्या बात है कि संसारी पुरुषों की भांति पंडितों को भी मैं ऐसा हूं, आप सुनते रहते हैं, यह वस्तु मेरी है ऐसी प्रतीति होती है। कई बार पंडित लोग भी ऐसे कहते हैं ना, मैं ऐसा हूं, ये मेरी वस्तु है, अर्थात उनमें भी अहम और मम का व्यवहार देखने को मिलता है। यदि ऐसा है तो ये क्यों है? तो फिर भगवत्पाद उत्तर देते हैं, ना ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं। सुनो इदम तद पांडित्यम यत् क्षेत्रे एव आत्मा दर्शनम। सुनो, यह पांडित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्र में ही आत्मा को देखता है, अर्थात केवल क्षेत्र में ही आत्मा को देखता है, अन्य कहीं नहीं देखता है। तो ऐसा मान लो कि यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयु ततो न भोगम कर्म व आकांक्षेयु मम स्यादिति विक्रिया एव भोग कर्मणि। परंतु यदि मनुष्य क्षेत्रज्ञ को निर्विकारी समझ ले तो फिर मुझे अमुक भोग मिले या मैं अमुक कर्म करूं ऐसी आकांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही तो हैं। तात्पर्य क्या है कि पांडित्य यह है कि क्षेत्रज्ञ में जो आत्मा, सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ आत्मा को देख लेता है और अपने आप को निर्विकारी समझ लेता है, वो कभी भी अमुक फल और भोग की कामना नहीं कर सकता। तो यदि तुमको कभी ऐसा कोई पंडित मिला है कि ये मम और मेरा का व्यवहार कर रहा है, तो वो केवल शब्द मात्र का है, अर्थात अभी उसमें अनुभव नहीं है। तुमने अभी ऐसे किसी पांडित्य युक्त व्यक्ति को देख लिया होगा जिसका केवल शब्द में पांडित्य होगा, अनुभव और व्यवहार में पांडित्य नहीं होगा। तो भगवत्पाद कहते हैं कि मुझे ये कर्म और ये भोग मिले, ऐसा कोई भी यथार्थ पांडित्य व्यक्ति नहीं कहेगा, क्योंकि भोग और कर्म ये दोनों विकारी हैं और उसने अपने आप को अविकारी मान लिया। तो अविकारी व्यक्ति विकारवान भोग की आकांक्षा कभी नहीं कर सकता। अतएव सति फलार्थित्वात् अविद्वान् प्रवर्तते
विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्व अभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ कार्यकरण संघात व्यापारोपरमे निवृत्ति उपचर्यते। तो इसलिए कहते हैं कि फलेक्षु होने के कारण अज्ञानी कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु विकार रहित आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाला ज्ञानी कभी भी फल की इच्छा को लेकर कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फल का अभाव रहता है। इसलिए इदं च अन्यत् पांडित्यम कस्यचित् अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वरा एव क्षेत्रस्य च अन्य क्षेत्रज्ञ से विषय अहम तो संसारी सुखी दुखी च संसारोपरमः च मम कर्तव्यः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूप अवस्थानेन इति। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि किसी किसी मत में एक प्रकार की विद्वता और भी हो सकती है। अब यहाँ पर किसी दूसरे मत का उल्लेख भगवान शंकराचार्य करते हैं कि क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है और उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्षेत्र उससे अलग है। अर्थात यहाँ पे त्रैतवाद की थोड़ा सा दर्शन देखने को मिल रहा है। एक तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा हो गया, एक क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय हो गया, और एक मैं हो गया जो उन दोनों से अलग हूं, विषय से और उस क्षेत्रज्ञ से। तो संसारी और सुखी दुखी भी मैं ही हूं, इसलिए संसारित्व सुखी दुखी उस क्षेत्र के परमात्मा में नहीं है। इसलिए मुझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान और ध्यान द्वारा ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का साक्षात करके उसके स्वरूप में स्थित होना साधन से संसार की निवृत्ति करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो त्रैतवाद है ये कहता है कि एक तो क्षेत्र के परमात्मा है, एक मैं हूं, और एक उस क्षेत्र को जानने वाला विषय है, ज्ञान है। तो मैं उन दोनों चीजों से बिल्कुल अलग हूं। तो सुखी और दुखी कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूं। किसी भी प्रकार का दुख मुझ में हो रहा है, मेरे सुखी दुखी होने से क्षेत्र के परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए मुझे वो क्षेत्रज्ञ नहीं होना है, बल्कि उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को सुख दुख से अलग करके अपने आप को एक उस क्षेत्रज्ञ के अनुरूप बनाने की हमको प्रक्रिया करनी है। अर्थात मुझे उससे अलग रहते हुए अपने आप की सत्ता बचाए रखनी है। क्योंकि अगर सुख दुख मुझ में हो रहा है और वो क्षेत्रज्ञ मुझ में होता तो उसको भी तो उससे प्रभाव होता, अर्थात वो क्षेत्रज्ञ भी उस सुख दुख से प्रभावित होता, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ तो सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उससे अलग हूं। अर्थात यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को उस क्षेत्रज्ञ से अलग एक सत्ता स्वीकार करने का जो सिद्धांत है, इसको उसका संकेत यहां पे भगवत्पाद करते हैं। यह च एव बुध्यते यह च बोधयति, जो ऐसा समझता है। अब देखिए उस दर्शन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ऐसा जो समझता है या समझाता है, अगर कहीं कोई उपदेश ऐसा गुरु कोई कर रहा है या कोई ऐसा समझ रहा है, असौ क्षेत्रज्ञ इति एवं मनवानो यह सब पंडितात्पदः संसार मोक्षयो शास्त्रस्य स अर्थत्वं करोमि इति। वो अगर ऐसा समझता है वह जीव है और क्षेत्रज्ञ अलग है, तो इस प्रकार का सिद्धांत समझने वाला शास्त्र की सार्थकता सिद्ध करूंगा, वह पंडितों में अधम है तो पंडित, क्योंकि उसने अपने आप को कहीं तो ले आकर खड़ा किया है, कहीं तो किसी दर्शन में अपने आप को ले आया है, कहीं ना कहीं सामान्य लोगों से तो ऊपर उठा है। पंडित तो है, लेकिन कैसा बोले?
उन पंडितों में भी अधम है, अभी उसको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आत्महा स्वयं मूढ़ा अन्यान चा व्यामोहति। जो ऐसा व्यक्ति है वो स्वयं तो मूढ़ है ही, लेकिन दूसरे को भी मूढ़ बना रहा है, व्यामोहित कर रहा है। जैसे उपनिषद कहता है, जो अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को उंगली पकड़ के राह दिखा रहा हो, मैं तो मुक्त हूं नहीं, आओ तुमको मुक्त कर देता हूं। तो मैं तो दर्शन जानता नहीं, आओ तुमको दर्शन बता देता हूं। तो बोले वो आत्महा है, आत्महत्यारा है, और दूसरे को भी वो विमोहित कर रहा है। इसलिए ऐसे दर्शन और सिद्धांत से थोड़ा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और उसके नीचे की पंक्ति अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अति मूर्खवद एव उपेक्षणीय। ये हम आपको कभी कभी कोट करते रहते हैं। तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद एव उपेक्षणीय। कोई व्यक्ति, ये भले संस्कृत न समझ में आए तो हिंदी तो जितने भी लोग आप सुन रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी शास्त्र में विशारद क्यों ना हो, शास्त्र कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन वो असंप्रदायविद है, माने किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं है। उसने जो पढ़ा है संप्रदाय रहित होकर पढ़ा है। संप्रदाय का तात्पर्य यहाँ किसी मत मजहब से नहीं है, धर्म से नहीं है, बल्कि परंपरा से है, गुरु शिष्य की परंपरा से। तो कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि गुरु शिष्य की परंपरा से उसने स्वाध्याय नहीं किया है तो क्या करो, बोले मूर्खवद उपेक्षणीय। ऐसे ज्ञानी की ही मूर्ख की तरह उपेक्षा कर दो, जैसे किसी आप मूर्ख का त्याग कर देते हो, उसकी बातों पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देते। बोले ऐसे कोई कितना भी ज्ञानी शास्त्र की बात क्यों ना कर रहा हो, बड़े बड़े व्याख्यान क्यों ना दे रहा हो, लेकिन यदि उसने परंपरागत गुरु शिष्य के अनुरूप स्वाध्याय नहीं किया है, दीक्षित होकर नहीं पढ़ा है, तो ऐसे व्यक्ति की बात का कोई महत्व नहीं देना चाहिए। अब देखिए भगवान शंकराचार्य ने कितनी बड़ी बात कही। सर्वशास्त्रविद, एक दो शास्त्रों में नहीं बल्कि सभी शास्त्रों में वो पंडित हो, विशारद हो, व्याख्यान बहुत अच्छा देता हो, खूब ऊंची ऊंची बातें करता हो, लेकिन यदि वो परंपरा से रहित है तो कभी भी वो हमारे लिए आदरणीय नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात कही, बोले जो गंभीर साधक हैं उनको उपेक्षा करना है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये भी ध्यान रहे। मान लीजिए हम परंपरागत दीक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, परंपरा से हमने गुरु शिष्य के अनुसार पढ़ाई की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ द्वेष करें अथवा उसके साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करें। यहां पर हमें उसके साथ वाद विवाद नहीं करना है, बल्कि उसकी उपेक्षा कर देनी है, उसका त्याग कर देना है, उसके साथ किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ नहीं करना है, क्योंकि वो मानेगा नहीं। ऐसे मूर्ख लोग कभी बात मानते नहीं, क्योंकि वो परंपरा से तो पढ़े नहीं है। उनके यहां तो सिखाया गया जो तुमने कह दिया बस वो ठीक है। हमारे यहां आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर जितने भी आचार्य हुए वो कभी ये नहीं कहते मैं कह रहा हूं, कहते हमने ये गुरुओं से सीखा है और उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद जी कोई प्रश्न करते हैं तो वो कहते ये तुमने अच्छा ये जो प्रश्न किया उस समय
ऐसे ऋषि ने उनसे प्रश्न किया था, तो जो उत्तर उस समय मिला था वो उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप देखिए हमारे शास्त्रों का कितना वैशिष्ट है। कोई बड़ा बुद्धिमान आज का समझे बोले तो इसको कुछ आता जाता, अपनी बात बताओ ना। उस ऋषि ने जो बताया था वो नहीं बताओ, अपनी बात बताओ। बोले मैं अपनी क्या बात बताऊं, क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि शास्त्र को मैं व्याख्यायित कर सकूं। इसलिए जो गुरुजनों ने व्याख्या की है वो मैं आपको बता रहा हूं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, तदपि कही गुरु बारह बारह समुझ परी कछु मति अनुसार। कितनी मतलब गोस्वामी जी इतनी बड़ी व्याख्या और लेखन करने के बाद, रचना करने के बाद भी क्या कर रहे हैं, तदपि कही गुरु बारह बारह। हमारे गुरुदेव ने तो बार बार करके मुझे समझाया, बताया, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो ठहरे एकदम वज्र सामान्य व्यक्ति। समुझ परी समझा मैं, लेकिन कछु थोड़ा मति अनुसार, अपनी मति के अनुसार जो कुछ हमको समझ में आया वो मैं लिख रहा हूं। इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, बोले नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं लिखी। पाई समय शिवासन भाषा, ये इसकी रचना तो भगवान शिव ने बहुत पहले कर रखी थी, और उन्होंने माता शिवा को, पार्वती को जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। और कहां से क्या सुना रहा हूं, बोले नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद। नाना पुराणों को, आगमों को, निगमों को पढ़ने के बाद जो कुछ मैंने पढ़ा उसके निष्कर्ष को अपनी भाषा से मैं निबद्ध करके रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। ये मेरी रचना। आज यहां 4 लाइन कोई लिख देता है जोड़ तोड़ करके इधर से उधर, खाली जो है अक्षर मिला देता है, तो कहता है कि सर्वाधिकार सुरक्षित है, कॉपीराइट है। इतने बड़े लेखन करने हमारे किसी ऋषियों ने कभी कॉपीराइट नहीं किया। आप सोचिए वेद व्यास जी ने कॉपीराइट कर दिया होता तो क्या होता। गीता तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते, पुराण को कोई नहीं पढ़ पाते। कोई भी ग्रंथ गोस्वामी जी ने अगर कॉपीराइट कर दिया होता तो बताओ। लेकिन कोई भी, जितने हमारे आचार्य हुए, उन्होंने अपने ज्ञान का कभी कोई कॉपीराइट नहीं किया। वो बोले सब गुरुओं से पाया है, सबके लिए उदार है। और यहां तो एक लाइन लिखने के बाद वो सर्वाधिकार सुरक्षित कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी की बात की समुच परी कछु मति अनुसारा। इसलिए जो परंपरा में दीक्षित लोग हैं, परंपरा से अनुसार, इसलिए हमारे यहाँ जो सन्यासी हैं, हमारे यहाँ जो गुरुजन हैं, उनके साथ लगाया जाता, उनके साथ ये बात लगाई जाती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय है माने उन्होंने परंपरागत श्रवण किया है, उन्होंने परंपरा से सुनकर तब ब्रह्म में निष्ठा पाई है, अपने मन से ब्रह्म में। क्योंकि अपने मन से ब्रह्म में निष्ठा पाओगे मनमानी तरीके से, संप्रदाय रही, तो वो कहानी याद रखिएगा कि 10 मूर्ख शिष्य थे और एक हाथी को पकड़ा, तो कोई कहता है ब्रह्म कैसा होता है, पूंछ के जैसा। कोई सूंड पकड़ा तो कुछ कहता है, पैर पकड़ा तो कुछ कहता है, पेट पकड़ा तो कुछ कहता है। सबने पकड़ा ब्रह्म ऐसा है, लेकिन कैसा है, तो हाथी के पैर के जैसा है, सूंड के जैसा है, पेट के जैसा है, कान के जैसा है। जिसने कान पकड़ा बोला ब्रह्म कैसा है, बोले कान, ब्रह्म जो है सूप के जैसा है, क्योंकि कान वैसा है। तो समझा तो, लेकिन अपने अपने तरीके से समझा। इसलिए भगवत पाद कहते हैं कि उनसे उलझो मत, द्वेष मत करो, घृणा भी मत करो, विवाद भी मत करो, बल्कि उनकी उपेक्षा कर दो और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर दो। यत्तु उत्तम ईश्वर से क्षेत्रज्ञत्वे संसारित्वं प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च
ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभाव प्रसंगः इति एतौ दोषौ प्रयुक्तो विद्याविद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात् इति। इसलिए यहाँ पर जो ईश्वर की क्षेत्रज्ञ के साथ एकता और जो तुमने संसारीपन आदि की बात की थी उसका हमने यहाँ पर निरसन कर दिया, दोनों विषयों का परिहार कर दिया है। इसलिए जो तुमने संदेह किया था, शंका की थी, उसका निरसन कर दिया। इसको ऐसे मानना चाहिए। कथम, फिर कहता है कैसे? कहते हैं अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दूषयति इति। अविद्या के द्वारा कल्पित किए हुए दोष से पारमार्थिक वस्तु कभी दूषित नहीं होता है। इस प्रकार पहली शंका का निवारण किया। फिर कहते हैं कि तथा च दृष्टांतो हो दर्शितो हो मरीचिभ्यास ऊषर देशो न पंकीक्रियते इति। ये जो उदाहरण दिया कि ऊषर देश में कितना भी जल डाल दो कभी भी वहां पर कीचड़ नहीं हो सकता, इससे तुम्हारी दूसरी शंका का निवारण कर दिया। संसारिणः अभावात् संसार भाव प्रसंगः दोषः अपि संसार संसारिणोः अविद्या कल्पितोपत्त्यः प्रयुक्तः। इसलिए तुम्हारे हर प्रकार की शंका का समाधान यहाँ पर कर दिया गया। ननु अविद्यावत्वम एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः तत्कृतं च दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। क्षेत्रज्ञ अविद्यायुक्त होना ही तो संसारित्व रूप दोष है, क्योंकि उससे होने वाले दुखित्व आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये एक और प्रश्न पूर्व पक्षी ने उठाया। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ ज्ञेय है, जानने योग्य है, जानने में आता है, वह सब क्षेत्र का ही धर्म है। इसलिए क्षेत्र के द्वारा किए गए कर्मों का दोष कभी भी क्षेत्रज्ञ में नहीं आता है। ये यहां पर उत्तर किया। फिर कहते हैं आगे और प्रश्न 2-3 पैराग्राफ छोड़ के कि अत्र आस अविद्या कस्यति, वह अविद्या किसमें है? अब यह बार बार आप अविद्या विद्या कह रहे हो, तो अविद्या किसमें है? तो कहते हैं यस्य दृश्यते तस्यैव। तो जिसमें दिखती है उसी में विद्या है, जो पूछ रहा है उसी में अविद्या है। तुम अगर भी विद्या के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, इतनी जो बुद्धि की उछल कूद कर रहे हो वो करते ही नहीं। तो विद्या किसमें, अविद्या किसमें है? तुम में है, जो पूछ रहा है उसमें है। फिर कहते हैं कस्य दृश्यते इति, किसमें दिखती है? अब देखिए, मतलब जो भी आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं वो सारे प्रश्न भगवत पाद ने उठाए। किसमें दिखती है? फिर उत्तर देते हैं अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः। अविद्या किसमें दिखती है यह प्रश्न ही निरर्थक है, क्योंकि एक बार जब हमने कह दिया कि जो विद्या किसमें है, तुमने पूछा, तुमने कहा जिसमें दिखती है उसमें है, फिर पूछना किसमें दिखती है, तो उसी प्रश्न को दोहराने जैसी बात हो गई, इसलिए प्रश्न निरर्थक है। फिर मान कथम, कैसे, किस प्रकार आप मुझे ऐसा कह सकते हो? तो उत्तर पक्षी फिर कहता है भगवत्पाद दृश्यते चेत अविद्या तदवंतम अपि पश्यसि। यदि अविद्या दिखती है तो उससे जो युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा। अर्थात अविद्या के द्वारा अभी जो कुछ भी दिख रहा है उसके द्वारा ही तुम्हें इन प्रकार के विकार युक्त प्रश्न हो रहे हैं।
फिर अविद्यावान की उपलब्धि हो जाने पर अविद्या किसमें है ये पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि गौ वाले को देख लेने पर यह गौ किसकी है। जैसे अगर गाय पकड़कर हम गाय की रस्सी मेरे हाथ में हो और गाय मेरे साथ दिख रही हो बार बार, फिर सामने से आप पूछिए गाय किसकी है, तो क्या यह पूछना बनता है? फिर तो यह स्वाभाविक है कि ये गाय मेरी है। अब आज गाय के समय हटा दीजिए, क्योंकि गाय नहीं रहते हैं, तो क्या ले ले? अब आप समझ गए होंगे, सुबह सुबह पार्कों में घुमाने लोग लेके हाथ में निकलते हैं। तो बार बार अगर एक व्यक्ति के हाथ में आप, मेरे कुत्ते को कुत्ता कहते हो आप, मान लो कुत्ता एक व्यक्ति लेके रोज सुबह सुबह निकल रहा हो, फिर भी चार लोग उसे पूछे भैया कुत्ता किसका है, कुत्ता किसका है, तो खींच के गए, कुत्ता मेरे हाथ में दिखाई देता है, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा? क्या मैं किसी का पकड़ के ले आया? वैसे ही कहते हैं अगर किसी गाय, अब देखिए हम लोग तो गाय का ही उदाहरण देंगे, लेकिन अब आजकल गाय कहाँ घर में रखते हैं, कुत्ता ही रखते हैं लोग। तो अगर गाय हमारे हाथ में दिख रही है तो ये पूछने जैसी बात क्या है, फिर तो ये मेरी ही होगी। तो इस प्रकार अगर बार बार अविद्या विद्या कर रहे हो तो अविद्या किसकी है, किसमें तुम्हारी है, ये पूछने जैसी बात है ही नहीं। ननु विषयो दृष्टांतो गवाम तद्वच्चा प्रत्यक्षत्वात् संबंधापि प्रत्यक्षा इति प्रश्नो निरर्थकः। तुम्हारा यह दृष्टांत विषय गौ और उसकी स्वामी तो प्रत्यक्ष होने के कारण, देखिए पूर्व पक्षी भी इतनी जल्दी थोड़ा हार मान लेगा। वो कहता है कि आपने ये प्रश्न, ये उत्तर दे दिया कि गाय और गाय का स्वामी, तो ये गाय और गाय का स्वामी तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ना, तब तो ये मान लेना आसान है। लेकिन अविद्या प्रत्यक्ष तो, देखिए कितना सूक्ष्म प्रश्न है, हम तो इसको हंस के टाल कर देते हैं, लेकिन देखिए बोले ननु विषयो दृष्टांतो गवाम तद्वतः प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध है गाय का और गाय के स्वामी का, मालिक का। अब प्रत्यक्षा इति प्रश्नो निरर्थका न तथा अविद्या तद्वान, अविद्या तो ऐसी, क्योंकि अविद्या कोई गाय जैसी तो नहीं जिसकी रस्सी पकड़ के हम घूम रहे हैं। न तथा अविद्या तद्वान च प्रत्यक्षो यथा प्रश्नो निरर्थका स्यात्। अविद्या तो कोई गाय के जैसा प्रत्यक्ष तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा प्रश्न निरर्थक है? तो फिर भगवत्पाद उत्तर देते हैं, अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तव स्यात्। अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अविद्या का संबंध जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान शंकराचार्य फिर उससे प्रति प्रश्न करते हैं कि अप्रत्यक्ष, क्योंकि विद्या अविद्या अप्रत्यक्ष है, तो अब अप्रत्यक्ष अविद्या के साथ अविद्या का जो संबंध है जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा? फिर पूर्व पक्षी कहता है अविद्यायाः अनर्थ हेतुत्वात् अपरिहर्तव्या स्यात्। अविद्या अनर्थ की हेतु है, इसलिए उसका त्याग किया जा सकेगा। हम जब जान लेंगे तो हम उसका त्याग कर सकेंगे। यस्य उत्तर, यस्य अविद्या सा ताम परिहरिष्यति, जिसमें अविद्या है वह स्वयं उसका त्याग कर देगा। अर्थात अविद्या मुझ में है तो मैं उसका स्वयं त्याग कर दूंगा। तो फिर कहता है ननु ममेव अविद्या, ये मुझ में ही तो अविद्या है। देखिए उसी के मुख से भगवत्पाद कहलवा रहे हैं, ननु ममेव अविद्या, मुझ में ही तो अविद्या है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं जानासि तरहि अविद्याम तदवंतम च आत्मानम जानामि न तो प्रत्यक्षेण, तब तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने को जानता है। अगर तू कह रहा है कि अविद्या मेरी है,
तब तो उसको जानता है। पूर्व पक्षी कह रहा है जानामि न तो प्रत्यक्षेण, जानता तो हूं परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता हूं। कितना मजेदार है ना, जानता तो हूं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता हूं। तो भगवत्पाद शंकराचार्य फिर कहते हैं अनुमानेन चेत जानासि कथम संबंधा ग्रहणम, यदि अनुमान से जानता है तो संबंध का ग्रहण कैसे हुआ। यदि तुम अनुमान से जान रहे हो कि मेरी अविद्या है तब तो कोई संबंध का ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय अविद्या को अनुमान से जानने के काल में तुझ ज्ञाता का ज्ञेय रूप अविद्या के साथ संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अविद्या को अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अविद्या तो है ही, ये अनुमान का विषय नहीं है, यह ज्ञाता का विषय है। ज्ञाता माने मैं, मेरी अविद्या है तो मेरा विषय है, ज्ञाता का विषय मानकर ही अविद्या का उपयोग किया है। क्योंकि अगर अनुमान से मानेंगे तो आज अनुमान से मानेंगे तो अविद्या रहेगी और कल अनुमान से नहीं मानेंगे तो विद्या चली जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, तुम्हारे मानने न मानने से अविद्या के आने जाने का कोई संबंध नहीं है। तुम मानो तो और न मानो तो अविद्या तो तुम में है ही, इसलिए अविद्या का संबंध ज्ञाता से है। न च ज्ञातु अविद्यायाः च संबंधस्य यो गृहीताः ज्ञानं च अन्यत् तद् विषयं संभवति अनवस्था प्राप्तेः। ज्ञाता और अविद्या के संबंध को ग्रहण कर लेने से फिर पूछोगे उसका संबंध किससे है, फिर पूछोगे उसका संबंध किससे है, तो इससे क्या होगा, बोले इससे अनवस्था दोष प्राप्त होगी। क्योंकि फिर तो कहीं रुकोगे ही नहीं, उसका किससे उसका किससे उसका किससे, तो ये तो अनवरत चलता चला जाएगा। इसलिए अविद्या तुम्हारी है, यहां पर आकर तुमको रुक जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे भीतर अनवस्था दोष प्राप्त होगा। यदि ज्ञाता ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्य अपि अन्यः इति अनवस्था अपरिहार्या। वो किसकी है, वो किसकी है, ये दोष का अपरिहार्य हो जाएगा, फिर इसका कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए अविद्या जिसकी है उसका मानकर यहीं पर रुक जाना चाहिए और अविद्या के परिहार का प्रयास करना चाहिए। यदि पुनः अविद्या ज्ञेयः अन्यद् वा ज्ञेयम् एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं भवति, परंतु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, ज्ञेय ही रहेगा, ज्ञाता नहीं हो सकता है। वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता है। जब तक कि ऐसा है, अविद्या दुखित्व आदि दोषों से ज्ञाता ज्ञेय का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता। तुम्हारे बार बार ये कह देने से ज्ञाता और ज्ञेय में कोई दोष नहीं आने वाला है। और फिर यहां पर कहते हैं यही उसका दोष है जो कि वह दोषित क्षेत्र का ज्ञाता है। और फिर प्रश्न करता है कि ये उसका दोष है जो दोषित ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञाता है, अर्थात जो ज्ञेय है उसका ज्ञाता मैं हूं, यही दोष है। कहते नहीं, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, अविक्रिय है। ज्ञातापन का उपचार मात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता मात्र स्वभाव से अग्नि में तपाने की क्रिया का उपचार है। ये जो ज्ञाता आत्मा में कही जाती है, ये आत्मा में ज्ञाता कहने के लिए कहा जाता है, असल में आत्मा में ज्ञाता भी नहीं है। कैसे बोले, जैसे उष्णता ये सूर्य में कही जाती है अथवा अग्नि में कही जाती है, तो सूर्य में उष्णता कहने के लिए कही जाती है, क्योंकि अगर उष्णता नहीं कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो तो निकट जाते ही तपाने लगेगा, चाहे उसको उष्ण कहो या मत कहो।
लेकिन हमको समझने के लिए सूर्य या प्रकाश में अग्नि में उष्णता ये कहा जाता है, वैसे ही आत्मा में भी ज्ञातापना है ये कहा जाता है। आत्मा ज्ञाता स्वरूप भी नहीं है, वो ज्ञेय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर किए गए। फिर कहते हैं इदम शरीरम इत्यादि श्लोकोपदिष्टः क्षेत्र अध्यायार्थस्य संग्रह श्लोका अयम उपन्यस्यते तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति। इदम शरीरम जो श्लोक कहा, बोले इसको यहाँ पर हमने संक्षेप रूप से इसका विस्तार किया, और बाकी आगे का जो श्लोक है तत्क्षेत्र में चयत दृक्षा यद विकारी यतशयत, इसको आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। और बाकी थोड़ी सी पंक्ति रह गई, इसको अगली कक्षा में समेटते हुए हम लोग अगले श्लोक में अर्थात 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक विस्तृत जो भाष्य था उसको हम लोग लगभग 3-4 कक्षाओं में देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। विभिन्न प्रकार तीसरी पिछले तीन कक्षाओं में, आज को लेकर 3 कक्षाओं में देखने का प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उत्तर इसमें भगवान शंकराचार्य ने किए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।